इंदौर में सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना की दूसरी किश्त के एक हजार रुपए की राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से खातों में ट्रांसफर कर दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बहनों को संबोधित करते हुए कहा, 10 तारीख का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में अमर हो गया है। 10 तारीख यानी बहनों के सम्मान, स्वाभिमान और स्वावलंबन का दिन है। मुझे विश्वास है कि हर महीने की यह 10 तारीख आपके जीवन को नई आशा, आनंद और खुशियों से परिपूर्ण बनाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा आवास योजना, मुफ्त में राशन सहित अनेकों योजनाएं चलाई जा रही हैं। मेरी कोशिश है कि मेरी बहनों की आमदनी कम से कम 10,000 रुपया होनी चाहिए और मैं यही करूंगा। लाडली बहना योजना का पैसा अलग है। गाँव और शहरों में स्वयं सहायता समूह के जरिए आमदनी बढ़ाऊंगा और 5 साल में 10,000 रुपये प्रति माह करूंगा। अलग अलग कामों के लिए बैंकों से लोन लेंगे, गारंटी मैं दूंगा। धीरे धीरे बहनों की आमदनी बढ़ाते जाएंगे। मैंने 10,000 रुपये महीना आमदनी का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री ने महिला सुरक्षा को लेकर कहा कि कोई व्यक्ति किसी मासूम बिटिया पर गलत नजर रखेगा, गलत व्यवहार करेगा तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। लाडली बहना सेना हर माह मीटिंग करेगी और लाडली लक्ष्मी योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उद्यम क्रांति, साथ ही में बेटियों के विवाह की योजना, पढ़ाने लिखाने की योजना आदि को सभी बहनें लागू करवाएंगी। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री तुलसीराम सिलावट, मंत्री उषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी, विधायक रमेश मेंदोला, मालिनी गौड़, महेंद्र हांडिया, आकाश विजयवर्गीय, महापौर पुष्यमित्र भार्गव, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे, जिला अध्यक्ष डॉक्टर राजेश सोनकर समेत। लेकिन इसके बाद भी मुझे चैन नहीं था। ये लाडली बहना योजना क्यों? ये लाडली बहना योजना इसलिए कि मैंने देखा छोटी छोटी जरूरत, बीमार हो गए, दवाई की जरूरत है, गांव में हो, गरीब परिवार हो, निम्न मध्यम वर्गीय हो, पैसे की जरूरत है तो पैसे ही नहीं है। 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया के लिए परेशान हो जाते थे कि नहीं होते तो, और उधार लाते थे। बेटा बेटी दौड़ के आया, मम्मी की गोद में बैठ गया, मम्मी आज मुझे कपड़ा दिला दो ना। अब मम्मी की इच्छा है कि मेरी बेटी या मेरे बेटे को कपड़ा दिला दूं, पैसे ही नहीं है, तो बताओ आत्मा रोती है कि नहीं? अरे सही बताओ, आत्मा रोती है कि नहीं? आत्मा रोती है कि काश मेरे पास पैसे होते, मम्मी कुल्फी खिला दे, पैसा नहीं है। और सावन का महीना आ गया, राखी का दिन आएगा, मायके जाओगी तो वहां भैया के बेटा बेटी कहेंगे बुआ आई है, क्या लाई है? मेरी बुआ आई है। अब बुआ ने कहा अपने पति से मायके जा रही हूं, ना मुझे 1000 रुपया तो दे दो। तो पतिदेव ने कहा जब देखो मांगती रहती, नहीं है मेरे पास, जा। तो मुंह लटका के बैठ गई। बोलो सही बात है कि नहीं? ये बेबसी थी मेरी बहन, ये बेबसी। और मैंने तय किया कि शिवराज भैया तो तू भी है रे, भैया तू भी है, हूं कि नहीं मैं? भैया बताओ, इधर वाली बहनें भी बताओ भैया हूं कि नहीं, और इधर वाली भी बताओ भैया हूं कि नहीं। और भैया हूं तो सगा हूं कि सौतेला हूं? जोर से बोलो, सगा हूं। तो सगे भाई का कोई फर्ज है कि नहीं? और भाई भी मुख्यमंत्री। मैंने कहा शर्म कर रहे मुख्यमंत्री, अपनी बहनों को तू भी तो कुछ दे, मुख्यमंत्री बन के बैठा है। लेकिन एक बात और मेरे दिमाग में आई कि ये साल में एक बार देने से काम नहीं चलेगा। बताओ काम चलता क्या एक बार देने से? और इसलिए मैंने तय किया कि हर महीना अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालूंगा, बहनों को मजबूर नहीं रहने दूंगा। अब दिल से बताना मेरी बहनों, ये योजना अच्छी योजना है कि नहीं? पीछे तक बताओ अच्छी है कि नहीं? और सुनो, ये बढ़ा बढ़ा के 3000 तक ले जाऊंगा, मैंने कह दिया है। और एक बात सुनो, देखो, पैसा केवल पैसा नहीं है, ये अपना सम्मान है, अपना सम्मान। आप बताओ, जेब में पैसा होते हैं तो हिम्मत रहती है कि नहीं? जोर से बोलो, बात कर रहे हैं भाई बहन। हिम्मत रहती है, जरूरत पड़ गया तो फटाक से निकालेंगे और कोई भी चीज ले लेंगे। और पैसा मेरी बहनों
इज्जत बढ़ाता है, इज्जत। इज्जत पैसा अगर नहीं होता तो कहते हैं लखुआ इधर आ रे, और पैसा अगर आ गए तो कहते हैं सेठ लखीराम जी पधारिए। नजरें बदल जाती है, नजरें। और मेरी बहनों, अब ये पैसा हर महीना आएगा 10 तारीख को, तो अब घर में सासू जी भी कहेगी बहू के खाते में हर महीना पैसा आ रहा है, रोटी में घी चुपड़ो, रोटी में घी चुपड़ चुपड़ के खिलाओ। सही है कि नहीं बताओ? और पति देव भी नरम हो जाएंगे। बगैर जरूरत पर कौन काम आएगी? अगर कहीं पैसा नहीं मिले, मुंह लटका, और मुंह लटका के आए, तो मेरी बहनें इतनी दिल की सच्ची है और मन में संवेदनशील है कि पति का दुख नहीं देख सकती। क्या बात है? सही बात है ना? कहोगी गुड्डू के पापा आज उदास क्यों हो, बताओ तो मुझे। और वो कहेंगे क्या करूं, पैसा नहीं है मेरे पास, बड़ी जरूरत थी, तो फट निकाल के कहेगी ले जाओ, मैं तो है हूं, तो उनका काम भी चल जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं? बहनें कभी दुरुपयोग नहीं करेगी। और इसका असर देखो, कई परिवार ऐसे हैं, एक बहन अभी राघोगढ़ में मिली, 13 सदस्य बहनें हैं संयुक्त परिवार, तो 13,000 सीधे आ रहे हैं। और जो किसान परिवार है, हजार उनको और मिल रहे हैं। कई परिवारों में केवल 1,000 नहीं, 3-3, 4-4 हजार। अगर किसान है तो उनके 4,000 अलग, प्रधानमंत्री जी 6,000 देते हैं और 6,000 मैं भी देता हूं, तो 12 पत्नी के 12 पति के 24,000 हो गए। और एक घर में लाडली लक्ष्मी भी थी, वो कह लगे मामा मेरे 12,500 आ गए, कॉलेज में जा रही हूं मैं। मेरी बहनों, हिसाब लगा के देखना, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री आवास योजना, फ्री में राशन, उज्ज्वला रसोई, अनेकों योजनाएं चला रहे, और यहां तुम्हारा भाई काम कर रहा है। इतना पैसा आता है कि जिंदगी फिर बोझ नहीं रहती, जिंदगी फिर बोझ नहीं रहती, जिंदगी बोझ नहीं रहती। और इसलिए ये लाडली बहना योजना। लेकिन सुनो, एक बात और ध्यान से सुनना, फिर यहीं से मैं पैसे डालूंगा। एक बात और ध्यान से सुनना। सब ध्यान से सुन रही हो? बोल के बताओ, सब ध्यान से सुन रही हो? तो सुनो मेरी बहनों, यहां नहीं रुकना है। मेरी योजना है, मेरी कोशिश है कि मेरी हर बहन की आमदनी घर का कामकाज करते हुए कम से कम 10,000 रुपया महीना होना चाहिए, कम से कम 10,000 रुपया महीना। और ये मैं करूंगा, ये मैं करूंगा। ये लाडली बहना का पैसा अलग है, लेकिन इसके अलावा मेरी बहनों, गांव में और शहरों में स्व सहायता समूह बना के आजीविका मिशन के काम शुरू करके धीरे धीरे तुम्हारी आमदनी बढ़ाऊंगा, और 5 साल में कम से कम 10,000 रुपया महीना तुम्हारे सहयोग से करूंगा। हम रोएंगे नहीं मेरी बहनों, हमारी आंखों में आंसू नहीं रहेंगे, हम मजबूर नहीं रहेंगे, हम मजबूत बनेंगे, मजबूत। और तुम्हारा भाई साथ है, चिंता काय को करती हो? हम काम भी करेंगे, अलग अलग तरह के कई काम शुरू करेंगे। उनके लिए बैंक से पैसा मिलेगा, पैसे की गारंटी मैं लूंगा, और केवल 2% ब्याज देना पड़ेगा, बाकी तुम्हारा भाई भरवाएगा, शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाएगी। और धीरे धीरे आमदनी बढ़ाते चले जाएंगे। क्यों बहने रोएं? क्यों मजबूरी की जिंदगी जिए? क्यों बेबसी की जिंदगी जिए? हम भी मुस्कुराएंगे, हम भी गाएंगे, हम भी अच्छा जीवन जिएंगे। हमारा जीवन नरक नहीं रहेगा, हम अपने घर को भी स्वर्ग बनाएंगे, हमारे बच्चों की जिंदगी को भी बेहतर बनाएंगे। ये अभियान है। तो सप्त क्रांति में 7वीं क्रांति, 10,000 रुपया हर महीना आमदनी का लक्ष्य। और ये लाडली बहना सेना क्यों? मेरी बहनों, इसलिए कि मैं अकेला कहां कहां देखूंगा, बताओ? मेरी मदद नहीं करोगी क्या? मुझे सहयोग नहीं करोगी क्या? सब बताओ, मुझे सहयोग नहीं करोगी क्या? हम सब मिलकर करेंगे, हम सब मिलकर करेंगे।
हम अकेले हैं तो हम कमजोर रहते हैं, लेकिन हम इकट्ठे हो गए तो बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना करेंगे, आगे बढ़ के दिखाएंगे। और इसलिए लाडली बहना सेना बना रहा हूं मैं, आगे बढ़ के दिखाएंगे। अकेली बहन को कोई भी परेशान कर सकता है, अकेली बेटी को कोई भी परेशान कर सकता है, लेकिन बताओ इतनी बहनें इकट्ठा हो गई तो कोई आंख उठा के देख सकता है क्या? ये नारी शक्ति संगठित होगी, ये नारी शक्ति एक होगी, हर अन्याय के खिलाफ भी लड़ेगी। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने फैसला किया है, अगर कोई किसी मासूम बिटिया के साथ गलत नजर रखेगा, गलत व्यवहार करेगा, तो सीधे उसको फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, फांसी की सजा उसको होगी तय किया। मध्य प्रदेश की धरती पर हमने तय किया कि दारू की दुकान के पास जितने दारू के हाथे थे, जहां दारू पीते थे, निकलते थे और गड़बड़ करते थे लोग, वो सारे दारू के हाथे बंद कर दिए जाएंगे, सारे दारू के हाथे बंद किए जाएंगे। बहनों का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन लाडली बहना सेना क्या करेगी? लाडली बहना सेना हर महीने अपनी मीटिंग होगी, और ये चाहे लाडली लक्ष्मी हो, चाहे पीएम आवास हो, चाहे मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, चाहे बेटियों के विवाह की योजना हो, चाहे बेटियों को पढ़ाने लिखाने की योजना हो, इन सभी योजनाओं को लाडली बहना सेना लागू करवाएगी। बोलो लागू करवाओगी? मेरी बहनों लागू करवाएंगी, हम खुद आगे आएंगे। और ये छूछी सेना नहीं है, अधिकार दे रहा हूं, अधिकार प्रशासन के साथ मिलके, अधिकारियों के साथ मिलके, गांव की जो हमारे निचले स्तर के अधिकारी रहते हैं उनके साथ मिलके हम इन योजनाओं को लागू करवाएंगे, ताकि बहनों की जिंदगी बदलने में हम अपना योगदान दे सकें। बोलो इसमें सबका सहयोग मिलेगा। संगठित रहो मेरी बहनों, तुम दुर्गा हो, लक्ष्मी हो, सरस्वती हो, गंगा गीता गायत्री हो, सीता सत्या सावित्री हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम अबला नहीं हो, तुम सबला हो, सबला। अब रोएंगे नहीं, अपने अधिकार प्राप्त करेंगे, अपने हक प्राप्त करेंगे। इसलिए लाडली बहना सेना हर महीना मीटिंग होगी 10 तारीख को, अपनी हर महीना कार्यक्रम होगा, और तुम बहनों से मैं रिपोर्ट लूंगा कि योजना ठीक से लागू हुई कि नहीं, कोई गड़बड़ तो नहीं कर रहा, कोई गड़बड़ करने वाला मिला तो उसे ठीक कर दूंगा। ये मिलके हम सब करेंगे। आपकी जिंदगी बदलने का अभियान है ये लाडली बहना योजना, एक सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति। कुछ लोग मेरी बहनों जिन्होंने कभी बहनों के लिए कुछ नहीं किया, अब वो घड़ियालू आंखों बहा रहे हैं। ये कांग्रेस के लोग, तुम्हें पता मेरी बहन, जब मैंने पहले बेगा भारिया शहरिया बहनों के खाते में 1000 रुपया दिए, तो कांग्रेस और कमलनाथ ने वो 1000 रुपया बहनों से छोड़ा लिए, दिए ही नहीं। ये रिकॉर्ड पे बेटियों की शादी करके इन कांग्रेस के लोगों ने शादी के पैसा भी नहीं दिए। और तो और मेरी बहनों, मैं लैपटॉप देता था 12वीं में बच्चों को, जो 70% से ज्यादा नंबर लाते थे, बेटा हो चाहे बेटी, इनने वो लैपटॉप भी बंद कर दिए, छीन लिए। और तो और मेरी बहनों, इन कांग्रेस के लोगों ने, मैंने एक योजना बनाई संबल, उसमें तय किया कि कोई गरीब बहन अगर बेटा बेटी को जन्म देगी तो जन्म देने के पहले उसके खाते में 4000 रुपया डालूंगा, ताकि वो थोड़ा खाए पिए, खुद भी और बेटा बेटी भी स्वस्थ रहे। और बेटा बेटी को जन्म देने के बाद फिर 12000 डालूंगा लड्डू के लिए और महीना भर आराम के लिए, ताकि घर पर रह के आराम कर सके। बताओ ये अच्छी योजना थी कि नहीं? इसको कांग्रेसियों ने जब उनकी सरकार आई तो बंद कर दिया। मेरी बहनों के मुंह से लड्डू के पैसे भी छीनने वाले ये लोग अब नकली आंसू बहा रहे हैं। आज मैं अपनी सब बहनों से कहता हूं, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए, बहनों की जिंदगी बदलने के लिए, बेटे बेटियों के बेहतर भविष्य के लिए
देखो मेरी बहनों, एक बात और सुन लो, अपने बेटा बेटी, बेटा भी शामिल है क्योंकि वो भी मेरे भांजे हैं, उनसे भी भेद थोड़ी करूंगा, बेटियों की रक्षा करूंगा लेकिन बेटों को भी नहीं छोड़ूंगा। अगर ये पढ़ने में तेज है तो सुनो, अब फिर से योजना शुरू कर दी, 70% से ज्यादा वालों को सबको लैपटॉप बांट रहा हूं। 26 जुलाई के दिन सब बच्चों को लैपटॉप दूंगा जिनके 70% से ज्यादा नंबर आए। और जो बेटी हर सेकेंडरी स्कूल में बेटा और बेटी जो पहले नंबर पे आए हैं, मामा उनको स्कूटी दिलाएगा, स्कूटी पे बैठ के जाएंगे। अरे तुम्हारे लिए तो खजाना है। और एक बात और तय करी, दूसरे गांव में 5वीं पास करके 6वीं दूसरे गांव जाना पड़े तो उनको 4,500 रुपया साइकिल के भी दूंगा। 8वीं पास करके 9वीं दूसरे गांव जाना पड़े तो अभी साइकिल के पैसा दूंगा। देखो मेरी बहनों, कांग्रेस पैसा खा जाती थी, तुम्हारा भैया जनता को पैसा देता है ताकि जनता की जिंदगी बेहतर हो जाए। गरीब के खाते में, किसान के खाते में, अपने बच्चों के लिए एक और नई योजना बनाई, सीखो और कमाओ योजना। सरकारी नौकरियों में भर्ती भी होगी, 1 लाख भर्ती पूरी हो जाएगी 15 अगस्त तक। लेकिन सरकारी भर्ती में अगर नहीं आ पाए तो उसके बाद अगर वो किसी फैक्ट्री में काम सीखने जाएंगे तो उसके बदले उनको 8,000 रुपया महीना भी दिए जाएंगे ताकि उनकी जिंदगी की गाड़ी चल सके। तो मैं तो आपके बेटा बेटियों का और परिवार का भविष्य बेहतर बनाने के लिए काम कर रहा हूं और इन सब कामों के लिए मुझे मेरी बहनों का आशीर्वाद चाहिए। भाई अपनी बहनों से आशीर्वाद मांग रहा है, मुझे आशीर्वाद दो बहनों, ताकि मैं और ताकत से इस काम को बेहतर ढंग से कर सकूं। आपका भाई आपसे आशीर्वाद मांग रहा है, आपका साथ मांग रहा है। भाई और बहन, हम सब मिलकर साथ चलेंगे और एक नया जमाना लाएंगे, एक नया जमाना लाएंगे जहां बहनें भी सुख से और आराम से जिएंगी। समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित रहे।